राम राम सभी को। तो आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह नहा धो के खाना पीना बनाने से होती है। तो आज घर में दादाजी की नौ केस था, तो उसी के लिए पहले घर में पूरी साफ़ सफाई हुई, किचन को पूरा वॉश किया गया। उसके बाद माँ जी ने किया था, लेकिन मैं नहा धो के आ गई थी किचन में खाना बनाने। कहते हैं हल्दी और नमक को एक साथ नहीं रखना चाहिए, अच्छा नहीं होता, तो मैं हमेशा अलग ही रखती हूँ। ये अपनी बाड़ी का है, ये लौकी क्या बोलते हैं यहाँ पे, सजमन। तो इतना बड़ा परिवार है, लंगर चलता है, तो कम से कम 2 लौकी कटाएगी। सारी लौकी का पोस्टमार्टम कर दिया। इतने बीज हैं इसमें, कौन खाएगा बीज को। दिखाती हूँ बीज, ये ऐसे ऐसे बीज कौन खाएगा। सबका पोस्टमार्टम कर दिया, पोस्टमार्टम कर करके बीज निकाल दिए मैंने। मुझे सब्जी बनाने में इतना समय नहीं लगता जितना मुझे काटने में लगता है। इसका पोस्टमार्टम करके ये निकाला, मुझे आधा घंटा लग गया। एक एक बीज निकाला ताकि कोई बीज ना रह जाए। मुझे बीज अगर मुंह में आ गया ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पसीना देखो, नहा धो के मैं काम कर रही हूँ, यहाँ से टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है। तो दादाजी का 9 केस था, तो उसके लिए जो पापा थे उनको एक ही बार खाना खाना था शाम के टाइम। तो उनके लिए भी मैं स्पेशल खाना बना रही थी बिना लहसुन प्याज का। तो उनके लिए खाना पहले बना लिया था मैंने, तो उनके लिए अलग से निकाल दिया था। उसके बाद बाकी लोग खाए थे खाना। और यहाँ पे मैंने सिंपल ही खाना बनाया था बिना लहसुन प्याज का, जिसमें लौकी की भुजिया बनाई थी, भिंडी की भुजिया बनाई थी, आलू परवल की सब्जी बनाई थी, रोटी दाल चावल जो नॉर्मली हर दिन बनता है। तो रोटी मैं पापा के लिए नहीं बना रही थी, बाकी जिन्होंने नाश्ता करना है उनके लिए ये रोटी थी। जो जो नाश्ता करना चाहते हैं वो अपना कर लेंगे। तो साथ साथ में मैं यहाँ पे दाल चावल भी मैंने लगा ही दिया था बनने को। और यहाँ पे सब्जी बना रही थी बिना लहसुन प्याज की। बिना लहसुन प्याज की सब्जी मैं तो खा लेती हूँ, पर बाकी जो घर में मर्द प्रजाति लोग हैं वो नहीं खाते हैं। तो लेकिन उनको खाना पड़ेगा, ये बोल के कि भाई 9 केस था दादाजी का, तो उनके लिए अलग से पापा के लिए निकाल दिया था ताकि वो भी खा सकें। अब इतनी गर्मी है, गर्मी में कहाँ 10-10 बार खाना बनता रहेगा, तो एक ही बार बना के निकाल दिया। और यहाँ पे देखिए कपड़े धुलने के लिए मैंने मशीन लगा दी है यहाँ पे, और साथ साथ में मैं कपड़े भी वो लगा दी थी धुलने को, और सब्जी भी बना रही थी और कपड़े फैला भी रही थी। इतनी गर्मी है, छत पे ऊपर जाने को दिल बिल्कुल नहीं करता, इतनी ज़्यादा गर्मी है। इसीलिए मैं यहाँ पे कमरे में ही तार लगा के मैंने कपड़े सूखने के लिए लगा दिया है। यहाँ पे भी आराम से इजीली कपड़े सूख जाते हैं 3-4 घंटे में। और यहाँ पे देखिए पापा और बेटे दोनों ही आपस में एक दूसरे को सुला रहे हैं। कौन किसको सुला रहा है पता ही नहीं चल रहा। वाओ, शक्ल का साला बिस्तर का जो हाल किए हो, समझ ही नहीं आ रहा कौन किसको सुला रहा है। भला शैतान का शाला, टिंग टिंग। आज तेरे पापा शैतान का साला बन के आए हैं बेटा। शाकाल बाला। छेद ना कर दे गले में जिस हिसाब से खोद रहा है। मेरी ननद की यहाँ पे विदागरी है, जिसके लिए यहाँ पे बाहर जाना था, तो उसी के लिए ये सारा आइटम बन रहा है। चूल्हे पे टिकरी बन रही है, अब पता नहीं टिकरी बोलते हैं कि पिकरी, और दाल वाली पूड़ी जो कि चाची सास मेरी बना रही हैं चूल्हे पे। तो इतना सारा बल्क में बन रहा है जिसको सभी लोग मिल के बना रहे हैं यहाँ पे। तो चूल्हे पे ही यहाँ पे मोस्टली चाची सास मेरी खाना बनाती हैं। एमरजेंसी में गैस यूज़ कर लेती हैं, अदरवाइज़ चूल्हे पे ही बनाती हैं यहाँ पे। तो 3 से 4 घंटा चैनल का काम करने के बाद फिर मैं घर की सफाई करने लग जाती हूँ शाम को, क्योंकि बाप बेटे दोनों मिलके बिस्तर का जो हाल करते हैं ना, अच्छी घिना आती है। ऊपर से आरुष ने पोटी भी कर दी थी बिस्तर पे ही, तो मैंने वो फिर चादर बदली, दूसरी चादर लगाई। तो शाम का 7 बजे का ये सीन है, जहाँ पे मैंने
पूरे घर को साफ़ सुथरा किया, जो सामान बिखरे हुए थे उसको सेट किया। तो यही सब करते करते पूरा दिन निकल जाता है। अब देखिए शाम को फिर मैं ऊपर कपड़े लेने गई तो देखा सूखा हुआ था पूरा पेड़ पौधे। तो पहले मैंने इसमें पानी डाला, पानी डाल के इन पौधों को तरबतर किया। और यहाँ पे पालक देखिए कितनी अच्छी ग्रो कर रहे हैं जो मैंने लगाए थे। और यहाँ पे जितने भी कपड़े सूखने को डाले हुए थे उन सारे कपड़ों को पहले मैंने उतारा, उसके बाद दूसरे कपड़े मैंने गीले कपड़े सूखने को डाले। तो काफ़ी बताया था कि 2 बार हमारे यहाँ 2 स्लॉट में कपड़े धुलते हैं, एक सुबह एक शाम को। तो वही है, शाम वाला कपड़ा मैं सूखने को डाली और यहाँ पे जो दूसरे कपड़े जो गंदे पड़े हुए थे उनको मैंने धुलने के लिए डाला, जो मेरे को आरुष बड़ा परेशान कर रहा था। गंदे कपड़े हैं, इसको रख दूँ धोने को। हाँ इसको मत खोल, इसको मत खोलो। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। बाय बाय कर दो सबको, कह दो मैं जा रहा हूँ सोने, मम्मा जा रही है खाना बनाने। चलो जाओ, मैं आप भी जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने। बोलो क्या सोओगे तभी तो खाना बनाऊंगी। सो जाओ, सो जाओ। सो गया। तो छत से जो सूखे कपड़े लेकर आई थी मैं उसको समेट समेट के दोबारा मैं इनकी ठिकाने पे लगा रही थी। और यहाँ पे साथ में आरुष भी बैठा हुआ था। मैं समेट समेट के रख रही थी, ये सारे कपड़े समेट हुए उठा उठा के फेंक रहा था। इस तरह ये भी मेरे काम और बढ़ा देता है। डांटने पे फिर रोने लग गया था, तो मैंने इसको फिर चुप करा के फिर अपने काम की ओर लगी। घर में पाहुन आया हुआ था तो उसके लिए फिर मैं खाना बना रही थी। तो पाहुन मतलब मेहमान आए हुए थे, तो मैं चने की सब्ज़ी बना रही थी। नाक पे देखिए आरुष ने नाखून मार दिया, वही निशान पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं चने की सब्ज़ी बना रही थी, चावल फ्राई कर रही थी, जीरा राइस बना रही थी, साथ में मैंने रोटियाँ बनाई थी। तो इस तरह रात का खाना मैंने बनाया। मेरे को खाना बनाते बनाते टाइम हो गया था 10, लेकिन इस घर के लोगों ने उसको खाते खाते बजा दिया था 12। तो खाना पीना 12 बजे 12:30 बजे चलता रहा। उसके बाद कहीं जाके 1 बजे मैं बिस्तर में गई थी, क्योंकि मैं भी काफ़ी थक गई थी। पूरा दिन ऐसी तरह से काम करते करते निकल जाता है। और ये पसीना देखिए कितना पसीना टपक रहा है रोटी बनाते बनाते। तो कुछ इस तरह से काफ़ी सारा बल्क में रोटी बनाया था रात को, क्योंकि रोटी चावल दोनों थी, फिर भी रोटी काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनानी पड़ी। और ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई, चावल के साथ खानी थी इसको।